हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि उनका टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। तो इस चीज के क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, इस बात से क्या क्या हम आगे लर्निंग्स ले सकते हैं एंड इसके क्या क्या रीजन है, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए, टकटकी लगा गई, सो दैट आप लोगों का मोरल्स डाउन्स ना आए और आप लोगों का मोटिवेशन भी बना रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज ना हो। ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 25 मई को है, उसका जो प्रीलिम्स के लिए हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं प्रीलिम्स की, तो उसमें जो लो स्कोर आ रहा है बच्चों का, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके क्या क्या रीजन है, वो सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं तो कहाँ तक मैटर करते हैं, आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स जरूरी हैं एंड क्यों जरूरी है। ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज ऑफ विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मैटर करती है, किसकी सबसे बेस्ट है, ये देखेंगे। उसके बाद कितने मार्क्स लेने जरूरी हैं आउट ऑफ 200 और कितने मार्क्स को लो माना जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मार्क्स जो स्कोर है वो कम क्यों आता है, उसके क्या क्या रीजन है एंड उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, वो सब हम देखेंगे। अब मुझे बताओ, आपके 200 में से कोई आसान सा पेपर दे दिया मैंने, उसमें आपके आगे 150 मार्क्स, और एक आ गए आपके 200 में से 120 मार्क्स, और एक के आए 80 मार्क्स। अगर हम 2023 की कट ऑफ देखें तो ये जो तीनों स्कोर हैं, ये तीनों के तीनों प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। एक जगह आगे 55 मार्क्स, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एवरेज कि हमें कितने मार्क्स लेके आने की जरूरत होती है, किसमें, प्रीलिम्स में। ठीक है। तो वो चीजें हमें एक बार आइडिया लगानी होगी। लेकिन प्रीलिम्स का जो पेपर होता है GS1 का, वो तो सर एंड मैम वो होता है मिक्स पेपर। मिक्स मतलब ऑल सब्जेक्ट होते हैं उसमें। FLT टाइप होता है वो, फुल लेंथ टेस्ट। जैसे कि उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड करंट अफेयर, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि ऐसे पेपर में हमें कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। अगर हमारे 200 में से 50% मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन्स वी आर गेटिंग 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के आसपास या उससे ऊपर कट ऑफ अभी गई नहीं है 2-3 साल से, इट मीन्स दीज आर द सेफेस्ट मार्क्स। अगर 23 की तरह हमारा पेपर टफेस्ट आता है तो जर्नल की कट ऑफ 75 गई थी, के आसपास ही गई थी, तो 80 मार्क्स, यानी कि अगर 40% भी आ रहे हैं तो दीज आर मोर देन सफिशियंट मार्क्स। उसके बाद 30 या 35% हमारे मार्क्स आते हैं तो इट मीन्स 60 एंड 70 वी आर गेटिंग, इट मीन्स हम कम मार्क्स हमारे आ रहे हैं। यानी कि लो स्कोर किसको माना जाएगा, ये देखते हैं। स्टार्टिंग में तो जो 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है, उसमें से अगर आपके एक क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, तो 200 का जो टेस्ट होता है, अगर उसमें आपके आउट ऑफ 200 अगर आपका 30% स्कोर आता है, यानी कि 60 ही स्कोर आता है आउट ऑफ 200। ठीक है। तो और 100 में इसका हाफ कर देना, 100 में अगर 30 या 40 आता है, ये स्कोर लो माना जाता है। अभी के लिए क्यों माना जाता है, क्योंकि ये स्कोर कट ऑफ से कम है। ठीक है। लेकिन क्या ये सभी टेस्टों का लो माना जाएगा, जैसे सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं हमारे, फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं, और कई बार हम PYQ को भी टेस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन हम देंगे कि किसके टेस्ट को हमें कंसीडर करना है और किसको नहीं करना है। देखो, क्या आपको वरी होने की जरूरत है, आपको चिंतित होने की जरूरत है कि आपके टेस्ट में जो स्कोर है वो कम आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जो माइक्रो थिंग्स हैं, माइक्रो जो इम्प्रूवमेंट है वो करनी है, वो सारी मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, और प्रूडेंस आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को अच्छी लगे तो। ठीक है। देखो, 3 टाइप के ही टेस्ट होते हैं हमारे पास। एक होते हैं सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल में भी होते हैं एक 50 क्वेश्चन वाले, एक होते हैं 100 क्वेश्चन वाले। ठीक है। 100 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 मार्क्स ही। तो 200 में से अगर हमारे 30%, यानी कि 200 में से अगर हमारे 60
या फिर 35%, यानी कि 70। 60 और 70 के बीच में अगर हमारे मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है, तो क्या हमें वरी होने की जरूरत है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एफएलटी, एफएलटी के मार्क्स, ठीक है। एफएलटी के अगर आपके मार्क्स जो हैं आपके, अगर मान लो 40%, 200 का 40% अगर हम निकालें तो 80 मार्क्स, 80 से कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या 50%। अगर आ रहे हैं कम तो क्या हमें वरी होने की जरूरत है या नहीं? पीवाईक्यू के एफएलटी टेस्ट वो आपने लगाए नहीं है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं सेक्शनल टेस्ट। जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जी बेसिक टेस्ट, मोस्टली बेसिक टेस्ट, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज में अगर वो फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे तो भी आपके मिनिमम एज पर माई व्यू आउट ऑफ 200, यानी कि आपके 45 टू 50% मार्क्स आने चाहिए। ये नहीं है कि अगर ये नहीं आए तो आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स आपके कितने 90 टू 100 के बीच में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 40% मिनिमम, 40 और मैक्सिमम 50, 50 से अबव तो अच्छा है, ही बेस्ट है। अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन वेरी सेफ जोन। प्रीलिम्स के लिए सेफ जोन में नहीं हो आप, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इट मीन्स। अगर आपके मार्क्स, अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 200, अगर 100 की बात करो, जो 100 वाले टेस्ट दे रहे हैं उसका हाफ कर देना, आउट ऑफ 200 अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 30% यानी 60 या इससे कम, 60 और बिलो 60 ये आ रहे हैं, तो इट मीन्स यूर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वीक, ठीक है। आपकी बहुत ही लो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही लो है, आपको चीजों का कंसेप्ट नहीं पता है, और आपका फैक्ट भी आपको याद नहीं है, आपको चीजें मेमोराइज भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये चीजें, सबसे पहले तो ये चीजें करने आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि ये चीजें हैं। मार्क्स कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये चीजें हैं, इसको एक्सेप्ट करो। जिस दिन ये चीजें इंप्रूव होंगी मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बता दिया सेक्शनल टेस्ट में, और मतलब अच्छे मार्क्स कौन से हैं और बुरे मार्क्स कौन से हैं, ठीक है। जो 60 से अबव है और 90 से बिलो है, 60 से अबव है और जो 90 से बिलो है, इट मीन्स, इट मीन्स दे आर हैव वन ऑफ दीज प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की भी हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है फैक्ट याद ना हो, या फिर चीजें याद ना हो, मेमोराइज ना हो, तो उनके मार्क्स 60 टू 90 के बीच में आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम एफर्ट करने की जरूरत है। तो ये तो थे सेक्शनल टेस्ट के मार्क्स। तो सर ये फाइनल जो पेपर होगा क्या उसमें मैटर करते हैं? इनका जो रिलीवेंस है वो बहुत कम है, सेक्शनल टेस्ट की रिलीवेंस है वो बहुत कम है फाइनल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा प्रिपरेशन में, फाइनल के लिए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन, ठीक है। अगर आप 3 सेक्शनल टेस्ट दे लेते हो, इट मीन्स आपका 2 बार रिवीजन हो गया उस सब्जेक्ट का। अगर आप 6 दे लेते हो तो 4 बार हो गया। अगर आप 8 दे लेते हो तो इट मीन्स आपका कितने बार? 3 बार। 10 दे लेते हो तो 4 बार। यानी कि ऐसे करके आपका ये रिवीजन हो रहा है। बट जैसे जैसे आप टेस्ट देते हो, अगर आप मिस्टेक इंप्रूव करते हो तो आपका टेस्ट का स्कोर जरूर इंप्रूव होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट टेस्ट दिया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि आपके आउट ऑफ 100 60 करेक्ट है, 40 इनकरेक्ट है। इन 40 इनकरेक्ट के आप नोट्स बना लो, ठीक है, और क्यों हुए ये देख लो। उसके बाद जो 60 है, 60 जो क्वेश्चन है जो आपके क्या है करेक्ट है, उसमें तुक्के से कितने करेक्ट हुए हैं, तुक्का कितनों का लगा है, उसके भी नोट्स बना लो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। इस 40 में से भी जो लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लीव कर सकते, ठीक है। तो यानी कि ऐसे करके अब इन नोट्स को जब अगला टेस्ट इसी सब्जेक्ट का दे रहे हो तो एक बार आंखों से निकाल लो, मतलब एक बार रीडिंग ले लो इनकी, एंड देन सेकंड टेस्ट पे जाओ, ठीक है। सेकंड टेस्ट पे जाओ, हो सकता है इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो किसी टॉपिक की, तो वो पढ़ भी सकते हो। फिर से यही प्रोसेस फॉलो करो, फिर थर्ड पे जाओ। ऐसे कर करके जब आप 10 टेस्ट सेक्शनल दे दोगे,
तो आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। चलो एक दो टेस्ट में डाउन भी हो सकती है परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेस्ट। कई बार टेस्ट का जो क्वेश्चन है उनका लेवल भी कई बार बहुत ज्यादा फैक्चुअल या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसमें मैटर नहीं करता। बट एक जो एवरेज स्कोर है सेक्शनल टेस्ट में वो आपका अबव 60 टू 100, ये मिनिमम होना ही चाहिए 60 से 100 के बीच में। अगर इससे कम है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। आउट ऑफ 200 है ये स्कोर, ठीक है। तो ये तो था दी सेक्शनल का टेस्ट का, ठीक है। आपको पता चल गया अगर लो है, अगर वरी करने की जरूरत है तो क्यों है, क्योंकि अगर आप अभी चिंतित नहीं हुए इट मीन्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है कॉन्सेप्ट, चीजें याद नहीं है। अगर आप अभी भी पुराने दर्रे पर चलते रहे तो आपका फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। वरी करने की जरूरत क्यों नहीं है, ये मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करते और आप इम्प्रूव कर लोगे, इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया FLT, फुल लेंथ टेस्ट। आई डोंट नो किस किसने फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, अभी देने नहीं लगे हैं बच्चे, बट अभी कुछ लोगों ने दिए होंगे फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट जैसे प्रीलिम्स होता है उसमें जैसे सारे सब्जेक्ट आते हैं ऐसे ही फुल लेंथ में सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें अगर लो स्कोर आ रहा है, इसमें स्कोर लो कौन सा माना जाएगा और हाई कौन सा माना जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपका बिलो 50 स्कोर आ रहा है, बिलो 50, तो इट मीन्स दिस वन इज द लो स्कोर एंड अबव 50 इज गुड स्कोर, नॉट मच गुड बट अबव एवरेज, ठीक है। अबव एवरेज, अगर 50 से 70 के बीच में आ रहा तो काफी अच्छा, और 70 ऊपर आ रहा है तो इट मीन्स यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये लो क्यों आ रहा है, ये लो भी इसीलिए आ रहा होगा, या तो आपने सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाए होंगे, या आपने क्या है रिवीजन अच्छे से नहीं किया होगा, या फिर आपने मेमोराइज नहीं किया होगा चीजों को, या फिर फर्स्ट है सेक्शनल टेस्ट लगाए हैं तो उनके नोट्स नहीं बनाए होंगे, अगर नोट्स बनाए हैं तो अपनी वीकनेस को रिवाइज नहीं किया होगा, उनको रिवाइज नहीं किया होगा, या फिर हो सकता है कि आपके सेक्शनल टेस्ट में भी लो स्कोर आया हो और इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। अब 70 से 90 के बीच में जिसका आ रहा है उसको भी फर्दर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है, वीक सब्जेक्ट पे, एंड उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था अपना FLT के बारे में। अब हमने देख लिया कि सेक्शनल टेस्ट की क्या रिलेवेंस है, सेक्शनल टेस्ट आर जस्ट फॉर रिवीजन, एंड FLT टेस्ट, FLT टेस्ट आपको ये भी बताता है कि आउट ऑफ 100 आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। अब कई लोग जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है वो लोग 70 अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, उसमें से भी उनके दो चार गलत होके बाकी ठीक हो जाते हैं तो स्कोर अच्छा आता है। लेकिन जिसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती वो 100 अटेम्प्ट करते हैं तब जाके उनकी 60-65% एक्यूरेसी आती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये FLT जो टेस्ट है वो आपको ये बताएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि क्या क्या रीजन है सेक्शनल टेस्ट में कम स्कोर आने का और FLT टेस्ट में। PYQ के टेस्ट अभी लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप मार्च एंड अप्रैल में लगा सकते हो, उसमें भी स्कोर देखते हैं। अगर आपका उस टाइम में भी अगर कुछ इश्यू आता है तो एक वीडियो फिर से बना देंगे। अब देखो आगे व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। देखो सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मतलब एक सब्जेक्ट के आपके 100 के क्वेश्चन आएंगे एक टेस्ट में। 100 क्वेश्चन में से हो सकता है चलो 10-20 क्वेश्चन उन्होंने फालतू के बना दिए लेकिन 70-80 क्वेश्चन तो अच्छे ही बनाएंगे, ठीक है। 70-80 में से आपके 60 या 50 तो ठीक होने ही चाहिए। 50 अगर आपके ठीक भी हो गए और 50 गलत भी हो गए उसके बाद भी देख लो 50 इंटू 2 100 एंड 50 इंटू 2 100 डिवाइड बाई 3, यानी कि आपके 60 और 70 अबव 60 तो अभी भी बन रहे हैं, ठीक है, मार्क्स। तो यानी कि आपको क्या करना है, जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें जो आपका स्कोर है वो आपको इम्प्रूव करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट जो जो हर एक टेस्ट में ये देखो कमी कहाँ रह गई, वीकनेस पे काम करो, ठीक है। तो वीकनेस पे काम करो सबसे पहले, तभी आगे बढ़ो, फर्दर टेस्ट पे तभी जाओ, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आप लोगों को क्या करनी है, फैक्ट, कौन सी चीजें आपको याद नहीं है, मेमोराइज, चीजों को मेमोराइज करना है।
अगर मैं 5 रीड्स पूछूं तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, हर टेस्ट के बाद आप क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे और उस नोट्स की आप रीडिंग लोगे अगले टेस्ट पे जाने से पहले, रीडिंग बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट से प्रोसीड करने से पहले इसकी रीडिंग लोगे। तो ये करके आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और इस रीडिंग में भी अगर आपको लगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वापस उसी कॉन्सेप्ट को, पूरी किताब को मत रिवाइज करने बैठ जाना, फिर से पढ़ सकते हो। तो ये था जी सेक्शनल का। अगर आपने सेक्शनल टेस्ट सभी दे दिया, राउंड 10 या फिर 5 जितने भी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। फिर फुल लेंथ टेस्ट में क्या है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड हो, ठीक है। वैसे तो आपको सेक्शनल टेस्ट से क्या फायदा होगा कि आपको टॉपिक्स का पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है, वीक टॉपिक। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट में आपके फिर देखना सेक्शनल टेस्ट में कौन से टॉपिक वीक है। ये वे है एक खुद को इम्प्रूव करने का। सेक्शनल टेस्ट में जो रॉन्ग हो रहे थे बार बार क्वेश्चन, किसी को इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही, इकोनॉमी में मनी बैंकिंग सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें, तो अगर आप उसको अच्छे से इम्प्रोवाइज कर लेते हो उस सब्जेक्ट को, और फिर से एक एफएलटी देते हो, तो आपका स्कोर जरूर एनहांस होगा, ठीक है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि ये एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टेप टू स्टेप आपको मूव करना होता है, फर्दर इम्प्रूव करना होता है अपना स्कोर। एंड वन थिंग आई वांट टू से कि देखो, मैं कोई झूठी दिलासा नहीं दे रहा, टेस्ट सीरीज का स्कोर मैटर करता है, एक हद तक मैटर करता है। सब कुछ टेस्ट सीरीज पे भी डिपेंड होता, लेकिन एक बेसिक लेवल से कम स्कोर आना तो मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, ठीक है। बिलो 60 मीन्स इन सेक्शनल टेस्ट एंड एफएलटी में बिलो 50 मीन्स देयर आर सम इश्यूज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वैसे तो पीवाईक्यू का कभी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, वैसे टेस्ट नहीं बना पाती। कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनका इक्वलाइजेशन टेस्ट सीरीज नहीं कर सकती। बट बेस्ट वे है अपने आप को प्रिपेयर करने का टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज के थ्रू जो मिस्टेक्स होती हैं उनको फिर से करके और राइट डाउन करके आप कभी भी उनको क्या कर सकते हो, फिर से इम्प्रोवाइज कर सकते हो, सो दैट आप जब रियल में टेस्ट लिखो तो वैसी वैसी मिस्टेक्स ना करो। तो ये सारी रीजन थी कि आपको क्यों टेस्ट सीरीज में आपने ध्यान देने की जरूरत है। अब कई बंदे बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता, टेस्ट सीरीज में तो आने दो। अरे टेस्ट सीरीज में 30 मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे प्रीलिम्स होगा, एक एवरेज स्कोर तो आने दो, 50 60 70 एटलीस्ट इतना तो आने दो, ठीक है। मानते हैं कि टेस्ट सीरीज वाले कुछ 10-15 क्वेश्चन है वो मतलब कि जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के नहीं होते, ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, ज्यादा करंट वाले होते हैं, वो डाल देते हैं। बट कुछ तो डालते ही होंगे जो यूपीएससी के हैं, 80-85 क्वेश्चन, उनमें से तो अच्छे टेस्ट में अच्छे ठीक होने चाहिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो ये था टेस्ट सीरीज का, ठीक है। टेस्ट सीरीज बाकी मैंने एक प्रीलिम्स की 100 डे की स्ट्रेटजी डाली है, उसमें ये बताया कि 100 डे में आप प्रीलिम्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। एंड उसमें आपको बेस्ट वे बताया है और किन लोगों का क्लियर होता है बहुत ही ऑनेस्टी से, ठीक है। एक बेस्ट मेथड क्या है, और कोई ये बड़ी चीज नहीं है, आप लोग इसको कर लोगे। ऐसे ही लोगों का हो जाता है, डर सभी को लगता है, सभी का गला सूखता है, बट लास्ट में लोग कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फर्दर पीटी 365 की वीडियो चाहिए, उसकी हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है प्रूडेंस आईएएस के नाम से, ठीक है। अपने चैनल का नाम भी है प्रूडेंस आईएएस यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ऑनेस्ट गाइड चाहिए फॉर प्रीलिम्स 2025, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होंगी एंड आप लोगों को समझ में आई होगी। बट वन थिंग आई वांट टू से कि अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। अगर किसी टेस्ट में आपके 30-35 मार्क्स आ भी गए, इट मीन्स ये नहीं है कि आप टेस्ट देना ही छोड़ दोगे, उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। फैन कब ऑन होगा, जब उसका स्विच ऑन होगा, उसको देखने से ऑन थोड़े होगा। तो इसका मतलब अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो, उनको फर्दर और उस पर काम करो, ठीक है।
ठीक है, डिमोटिवेट कभी मत हो टेस्ट से, लगे रहो, पहले ही हार मत मानो, अप्रैल तक टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो। अगर अप्रैल में भी स्कोर कम आ रहा है उसके बाद देख लेंगे, अप्रैल में भी अगर 30-35 मार्क्स आ रहे हैं तो वो कंसर्निंग इशू है, अभी आ रहे हैं तो कोई कंसर्निंग इशू नहीं है, बट इम्प्रूव करना है। तो मेरी तरफ से यही था, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना चैनल को। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।